जी हाँ दोस्तों, वो सुबह सुबह टेनिस खेलने के लिए घर से निकला और फिर वापस घर नहीं पहुंचा, क्योंकि घर से निकलने और वापस नहीं पहुंचने के बीच में जो हुआ उसका अब चौंकाने वाला सच सामने आया है। पर्दाफाश हुआ है, एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस एनकाउंटर के बाद सामने आया है सब कुछ। 15 लाख में क्या मौत की डील हुई थी? जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में एक खौफनाक हत्याकांड से पर्दा उठ गया। कहा तो यह गया कि लाखों की कीमत लगी बल वारदात को अंजाम तक पहुंचाने में। पीड़ित को बीच पाचार गोलियों से भून दिया गया। पुलिस के एनकाउंटर ने अब तक छिपे सभी राज खोल दिए। अब मामले की गुत्थी सुलझाने में अहम मोड़ आया है। किसने मरवाया, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा शोर है, सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको राजधानी देहरादून की तिब्बती मार्केट हत्याकांड में दून पुलिस की कार्रवाई और कामयाबी के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक बयान दिखाना चाहता हूं। उस बयान को जरा देखिए भी, सुनिए भी और थोड़ा समझने की कोशिश भी कीजिए इसका मतलब क्या है। पूरे देश में बहुत सख्ती से उस पर काम किया जाएगा और कहीं पर भी किसी प्रकार का भी कोई टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी हां दोस्तों, जब सरकार, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे अपराधी बेखौफ अंजाम में सरे बाजार किसी की गोली मारकर हत्या कर देते हैं, तो उसके बाद आता है प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान, बड़ा बयान कि रात के अंधेरे में फिर हो जाता है एक एनकाउंटर, एक एक्शन जिससे उड़ जाता है राज से पर्दा। दोस्तों, रायपुर के लाटपुर जंगल और लाल तप्पड़ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। दोस्तों, इस मुठभेड़ के दौरान, इस एनकाउंटर के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए कोरोनेशन अस्पताल पहुंचाया। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 2 देसी तमंचे और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद हुई है। साथ ही पूछताछ में तिब्बती मार्केट में हुई यह हत्या को अंजाम देने की बात को स्वीकारा किया। घटना के बाद देहरादून एसएसपी अजय सिंह भी अस्पताल पहुंचते हैं। दोस्तों, देहरादून के तिब्बती मार्केट में अर्जुन शर्मा की दिन दहाड़े हत्या करने वाले 2 बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी अजय सिंह ने ही टीमों का गठन किया था, जिसके बाद टीमें शहर से देहात तक लगातार नाकेबंदी कर सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार बदमाशों को लाल थप्पड़ पुलिस चौकी पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकला। बदमाश भागकर खंडहर फैक्ट्री में घुस गए। पुलिस टीम पर फायर भी हुआ बल। दोस्तों, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे बदमाश को नाकेबंदी और सघन चेकिंग अभियान के दौरान रायपुर थाना क्षेत्र में लाटपुर के जंगल में पकड़ा गया। पुलिस पर फायरिंग कर रहा था ये भी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगती है, वो घायल होता है। बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां दोस्तों दोनों बदमाशों का इलाज चल रहा है। दोस्तों, एसएसपी अजय सिंह कहते दिखाई देते हैं, देहरादून पुलिस हत्याकांड में अलग अलग जगह पर हुई मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। फायरिंग में दोनों बदमाशों को गोली लगी। बदमाशों को अलग अलग थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। साथ ही कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। देखिए, जिस तरह का जघन हत्याकांड दिया गया और 11 बजे एक मार्केट प्लेस में हत्या की गई थी, इसको देखते हुए सभी पुलिस टीम सक्रिय हुई थी और जो कुछ सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुए थे, इसके आधार पर हमने पूरी अपनी पुलिस टीम को सक्रिय किया था, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया था। और जिसमें एक हमारे पास जो हुलिया चिन्हित हुआ था, उसके आधार पर एक मुखबिर की सूचना पर लाटपुर क्षेत्र में एक अभियुक्त की सूचना प्राप्त हुई थी, जहां पुलिस ने घेराबंदी करी और इसके बाद फायरिंग में, जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त घायल हुआ। अभी वर्तमान में जो पूछताछ जिससे हॉस्पिटल में की जा रही है, उसमें बताया गया उसके द्वारा ही आज जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके द्वारा ही गोली मारी गई और उसके साथ इसका भाई इसमें शामिल था। और इसके द्वारा बताया गया ये एमकेश्वर ब्लॉक और पौड़ी का रहने वाले इसकी माता जी थी और जो उनके पहले पिताजी थे उनकी भी हत्या उनके चाचा द्वारा की गई थी, जो अभी ने बताया है, जिसकी पुष्टि की जाएगी। साथ ही साथ इसके बताया गया कि इसके 1997 में भी एक हत्या
कारित की गई थी, जो इसके सेकंड पिताजी थे, जैसा इसका वर्जन है, और इसमें जेल भी गया था ये। और अभी बताया गया कि कुछ पैसों की खातिर अपने भाई के कहने पर इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। और जो एफआईआर लिखी गई है उसमें कुछ नाम भी बताए गए हैं कि जैसा इसको पता है कि इसमें कुछ लोग शामिल थे, तो इसकी पुष्टि अभी पोस्ट में आने के बाद, ठीक से बात करने के बाद ज़्यादा विस्तृत होगी। और अभी जो सूचना प्राप्त हुई है कि जो सेकंड अभियुक्त था, जो कि जिस तरह हमारी टीमें लगी थी, वो सेकंड अभियुक्त जो उसका भाई था, अभी डोईवाला क्षेत्र में भी इस तरह घेराबंदी में भी फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है, जहां इसका दूसरा भाई भी इसमें शामिल था। अभी इस संबंध में भी हमारी टीम वहां पहुंच गई है और पहुंच के विस्तृत पूछताछ के पता चलेगा। बट दो लोग जो इस पूरे आज हत्याकांड में शामिल थे मुख्य रूप से, उन दोनों को एक जैसे अभी गिरफ्तार हुआ है, उसी तरह दूसरा अभियुक्त भी डोईवाला क्षेत्र में अभी गिरफ्तार हुआ, सभी पूछताछ चल रही। तो समस्त विस्तृत पूछताछ के बाद ही इसमें स्पष्ट रूप से बताया जा सकेगा इनके अलावा किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, वो चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। सर, माँ का नाम भी सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं माँ का भी शामिल होने की बात कह रहे हैं। देखिए, जो बताया गया, जो आज एफआईआर लिखी गई थी उसमें एक लेडी का नाम भी था, तो इनके द्वारा कुछ इंडिकेशन दिया गया। सब पूछताछ में प्राथमिक रूप से एक डॉक्टर का नाम भी बताया गया। तो अभी चूँकि अभियुक्त के बयानों के आधार पर क्या पुष्टि हुई है, कहाँ मुलाकात हुई, किस तरह से, जैसा बताया गया कि 12 से 15 लाख रुपए में डील तय हुई थी, तो चूँकि अभी बहुत प्राथमिक रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन जैसा अभी अभियुक्त द्वारा बताया गया तो इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है। क्या साक्ष्य थे, कहाँ पर मुलाकात हुई, क्या इसके पीछे प्रयोजन था। और सेकंड अभियुक्त भी अभी पकड़ा गया है जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही, तो उससे पूछताछ के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। जो दूसरा अभियुक्त है उस पर भी गोलीबारी की कार्रवाई हुई या मुठभेड़ हुई है? हाँ, चूँकि देखिए जिस तरह से बता रहा कि अभी एक 1997 में भी एक हत्या में ये जेल गया था, तो कहीं ना कहीं जो मानसिकता जो मुझे प्रतीत हो रही है अभी देखकर कि दूसरा अभियुक्त उसमें शामिल था कि नहीं था, और जिस तरह से अभी आज हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह की इनकी मानसिकता है उसको देखते हुए हत्याकांड किया गया है। और पैसे के लिए किया गया, जैसा खुद स्वीकारोक्ति की है कि पैसे के लिए हत्याकांड किया गया, 12 से 15 लाख रुपए मिलने थे, और किसके द्वारा दिए जा रहे थे कुछ नाम बताए गए, उसको वेरीफाई करना जरूरी है। दोस्तों, बदमाशों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है क्योंकि पैर में गोली लगी है। बदमाशों से 2 देसी तमंचे और एक स्कूटी बरामद हुई है। और पूछताछ में बदमाशों ने जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि तिब्बती मार्केट के मामले में जो हत्याकांड हुआ, उस मामले में घटना को अंजाम देना स्वीकारा है। पुलिस द्वारा बदमाशों से लगातार आगे की पूछताछ भी चल रही है। आगे क्या बोलेंगे, क्या निकल कर आएगा, पुलिस क्या कहती है, वो भी दिखाऊंगा। दोस्तों, 11 फरवरी की वो तारीख, देहरादून की तिब्बती मार्केट में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने में एडी चोटी का जोड़ लगा दिया। सीसीटीवी फुटेज जारी किए गए, उनको खंगाला गया। मृतक अर्जुन शर्मा की जेएमएस रोड पर फर्म अमरदीप के नाम से भारत गैस एजेंसी है। दोस्तों, देहरादून की तिब्बती मार्केट हत्याकांड में पुलिस की समय रहते की गई कार्रवाई और लगातार नाकेबंदी, चेकिंग अभियान आखिरकार रंग लाया। 2 बदमाशों की गिरफ्तारी न केवल मामले का खुलासा, बल्कि संदेश गया कि अपराधियों के लिए कानून व्यवस्था में कोई जगह नहीं है अगर खिलवाड़ किया तो। पुलिस अब बदमाशों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की गहन जांच चल रही है। और इसी तरह की तत्परता और सतर्कता से ही उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। क्या हम ये कह सकते हैं? इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा इस खबर को लेकर, शेयर कीजिएगा इस खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।